Hello students, this is Neeraj Gupta. Let's start with the questions and answers of your poem The Voice of the Rain. पिछली वीडियो में हमने इसकी समरी के बारे में यानी कि पूरे जो पोएम के अंदर पोएट ने एक्सप्लेन किया है वो सारा प्रोसेस समझ लिया था। तो आई एम श्योर कि अगर आपने वो ध्यान से समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बट फिर भी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हैं लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट देम, राइट? लेट्स स्टार्ट। The first question is that there are two voices in the poem. Who do they belong to? तो जैसा कि अब आप समझ ही चुके हैं कि हमने समरी में भी आपको बताया था that it's an imaginative conversation between the poet and the rain, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात है भी कि it was strange for the poet to think that the rain is answering herself, है ना? So खैर anyway that is why the chapter the poem is named The Voice of the Rain, है ना? सो यहाँ पर भी वही बातचीत चल रही है कि द टू वॉइसेस बिलोंग टू द पोएट एंड द रेन। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को हाईलाइट करूँ, टू वॉइसेस ऑफ द पोएम कि किसकी हैं, क्या है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके चलता हूँ तो आगे क्या है, दे बिलोंग टू द पोएट एंड द रेन। किनकी हैं ये दो, हमारी जो इसमें दिया गया है ये इन दोनों को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है? सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज देर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, who do they belong to? So they belong to the poet and the rain. कई बार इस तरह के मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क का मैक्सिमम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स? देखिए स्ट्रेंज तो है ना, इमेजिनेशन है, बट इमेजिनेशन में अगर मैं ये इमेजिन करूं कि भाई मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं, किसी नेता से, अभिनेता से, सिंगर से बात कर रहा हूं, तो ये इमेजिनेशन फिर भी थोड़ी वायबल लगती है, ये पॉसिबल लगती है। अब यहाँ पर पोएट इतनी आगे चला गया कि वो ये मान के चल रहा है कि वो बारिश से बातें कर रहा है। ही इज टॉकिंग टू द रेन। नाउ इट्स हाइट ऑफ इमेजिनेशन एंड इट्स अ प्योर इमेजिनेशन, ब्यूटिफुल इमेजिनेशन। सो द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स दैट इट इज अनयूजुअल, है ना? इट इज अनयूजुअल फॉर द रेन टू गिव इट्स इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर वही चीज़ जो है वो कवर की गई है, इट इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर द रेन टू गिव इट्स इंट्रोडक्शन, दैट इज वाई इट इज स्ट्रेंज। Third is there is parallel drawn between the rain and the music. संगीत, गीत, बारिश में भी एक गीत है। मैंने आपको पहले ही समरी के अंदर डिस्कशन में भी ये बात बोली कि अगर आपने कभी बारिश को महसूस किया हो, स्पेशली इन सम पार्क, वहाँ पर इतनी ग्रीनरी होती है चारों तरफ, इतना इंजॉयबल एनवायरनमेंट होता है, ऐसे में अगर आपने बारिश इंजॉय की हो तो आपने महसूस किया होगा कि येस द रेन इज नॉट लेस देन ए सॉन्ग, है ना? सो देर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन द रेन एंड म्यूजिक, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, है ना? तो एक तरह से पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है, द पैरेलल बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक। तो किस तरह से इसको समझाया है? The similarity is that they both emerge from their origin, accomplish their task, है ना? इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों emerge करते हैं, they emerge from their origin, point number 1, then they accomplish their task, है ना? टास्क क्या उनका? to give love and return to their birthplace। फिर दोनों वापस भी आते हैं, पहले एक बार emerge करते हैं और दोनों इस बात की परवाह नहीं करते कि उनको अटेंशन दी गई है या नहीं, where their work is paid attention without caring। इस बात की ना तो बारिश को चिंता है कि किसी ने उस पर ध्यान दिया है। अब आप देखिए ना, आप रात को सो रहे होते हैं तब भी बारिश अपना काम करती है। कई बार रात के 2 बजे बारिश आती है, उसमें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सो रही होती है, बट क्या बारिश को इस बात की चिंता है कि मैं दोपहर के 12 बजे आऊँ जो सब मुझे देखें? नो। ऐसे ही जो संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं, वो अपना गीत जब लिखते हैं तो वो कोई घड़ी देख के नहीं करते। अब जैसे मैं हूँ एक टीचर, तो मैं तो फिर भी अपना घड़ी देखता हूँ, सुबह उठता हूँ तो अपने एक टाइम से ऑफिस पहुँचता हूँ, फिर काम करता हूँ। जो टीचर स्कूल्स में जॉब करते हैं वो भी टाइम के हिसाब से जाते हैं, पढ़ाते हैं। बट पोएट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई ये नहीं कि अपना नहा धो के 10 बजे वो बैठेगा और फिर बैठ के लिखेगा। मुझे वैसे इतना आइडिया नहीं है, मैं कोई पोएट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनके तो अंदर से गीत निकलता है, अंदर से पोएम निकलती होंगी। कब वो लिखने बैठ जाएँ, किस समय, कुछ पता नहीं, कब उनका मूड बन जाए। जैसे बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाए, दैट इज द पैरेलल ना। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ कि द सिमिलैरिटी इज बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक, तो उस एंगल से मैं ले रहा हूँ, है ना? से बोथ गिव लाइफ
लव एंड लाइफ टू अदर्स। दोनों ही जो है वो लव एंड लाइफ दूसरों को देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इसका जो है क्वेश्चन भी है और बहुत बढ़िया आंसर भी है। खैर, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन द साइंस। देखिए, जहाँ तक साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन की बात है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई बताओ, आपने जो साइंस में पढ़ा है उससे ज़रा इसको कंपेयर करके बताओ कि भाई जो पोएट ने लिख दिया वो कितना सही है, कितना सटीक है। तो जो पोएट ने लिखा वो लिखा, द रेन इमर्जेस फ्रॉम द लैंड एंड द सी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सबसे पहली बात तो कि ये एक भाप, वेपर बन के रहती है। फिर क्या होता है, इट गो टूवर्ड्स द स्काई, उसके बाद ये आसमान की तरफ चली जाती है। फिर क्या होता है, फॉर्म क्लाउड्स, फिर बादल बनते हैं, करीब करीब साइंस को तो फॉलो किया है। देन फॉल्स बैक ऑन अर्थ, ये प्रोसेस भी वही है, इन द फॉर्म ऑफ रेन टू वॉश अवे द डस्ट लेयर, ड्राउट्स एंड गिव लाइफ टू द अनबॉर्न सीड्स। तो कहने का मतलब है, जहाँ तक प्रोसेस का सवाल है तो प्रोसेस तो उन्होंने वही कहा कि इट एमर्जेस फ्रॉम द लैंड एंड द सी। कहीं ना कहीं पोएट ने भी वही प्रोसेस उठाया है जो साइंस कहती है, अलग से नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं। तो इट एमर्जेस फ्रॉम द लैंड एंड द सी, देन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, then go towards the sky, then form clouds and then falls back on earth। जहाँ तक साइंस का सवाल है ये भी वही कहते हैं, वाटर वेपर्स। बस इतना है कि यहाँ पर सी है, वहाँ पर रिवर्स एंड ओशन की बात आती है। यहाँ पर पोएट ने लैंड एंड सी की बात की है, जबकि साइंस में यही चीज़ रिवर्स एंड ओशन की फॉर्म में ज़्यादा लिखते हैं। तो यानी कि थोड़ा सा देखिए, कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो पोएट है, साइंटिस्ट नहीं है ना। वो कोई थ्योरम नहीं डेवलप कर रहा, कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा कोई, है ना। वो एक अपने मन से आई हुई एक पोएम लिख रहा है ना। तो जो एक्चुअल है वो वाटर वेपर्स का जहाँ तक सवाल है, वो जो भाप बनती है, उड़ती है, वो तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट इतना फ़र्क हो गया कि यहाँ पर हम लैंड एंड सी के बारे में पढ़ रहे हैं, साइंस उसमें रिवर एंड ओशन की बात करता है। बाकी वही है, राइज अप टू द स्काई ड्यू टू इंटेंस हीट, देन फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन है, फिर कंडेंसेशन है, वो सारा सेम है। एंड देन वाटर फ्लोज बैक थ्रू रिवर्स टू सीज एंड ओशंस। वहाँ पर उसने फ्लोइंग बैक की कोई बात नहीं की है, बट यहाँ पर सिर्फ इतना है कि इट फ्लोज बैक। ये एक और हमें साइंस में एक तरह से मिलता है पढ़ने को कि भाई जो रिवर्स हैं, जो एक बार रेन वाटर आ गया, देन इट फ्लोज बैक थ्रू रिवर्स टू द सीज एंड ओशंस। तो थोड़ा सा एक तरह से साइंस जो है वो बहुत एग्जैक्ट है। कवि ने जितना ज़रूरत है उतना उसमें से उठा के यूज़ करके आपको दे दिया है। नहीं, ऐसे ही हुआ ना कि जो पोएट है वो इन्जॉय भी कर रहा है ना लिखते लिखते, और वो चाहता है कि आप भी उस चीज़ को एंजॉय करो, रेन को, है ना। अपने को साइंटिफिकली नहीं पढ़ना रेन के बारे में, तो उसने थोड़ा सा उसको हल्का हल्का मॉडिफाई किया है ना। क्योंकि ज़मीन से उठती है भाप, उसने उस तरह से लिया, फिर वो आके उसको प्योरीफाई करती है। वो सीड्स के स्प्राउटिंग की बात कर रहा है, वो फिनिशिंग ऑफ ड्राउट्स की बात कर रहा है, वो वॉशिंग अवे ऑफ द इम्प्योरिटीज़ ऑफ अर्थ की बात कर रहा है। तो इसलिए उसने उसको कहा कि वो लैंड एंड सी से ओरिजिनेट होती है ना। वहीं जो है, जैसा मैंने कहा, साइंस जो है वो थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में लेके बोलते हैं कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रिवर्स इन द ओशन। बात वही हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में, वाई आर द लास्ट 2 लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स। अगर आपने पोएम ध्यान से देखी होगी तो लास्ट की 2 लाइन्स ब्रैकेट में है। एक्चुअली वो इसलिए हैं बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। जो मेन है इसके अंदर वो एक तरह से कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों के बीच में, पोएट और रेन के बीच में। तो वो लास्ट की 2 लाइनें जो हैं वो उसके बारे में ना होकर एक कंपैरिजन विद द सॉन्ग चल रहा है। इट इज़ नॉट ए डिस्कशन विद द रेन बट a parallel being drawn between the song and the rain. So they just explain the poet's observation about the cycle and qualities of a song. है ना। जो लास्ट की लाइनें हैं, they are talking about the qualities of a song which are quite similar to the rain. Maybe they are similar to the rain, but still जो मेन है हमारी पोएम क्या है भूलिएगा नहीं, ऊपर लिखा है ना टॉप पे, the voice of the rain। तो वहाँ पर जब पोएट सॉन्ग से कंपेयर कर रहा है उसको, तो फिर वॉइस ऑफ द रेन तो है नहीं, वो कम्युनिकेशन, वो कन्वर्सेशन नहीं है, वो कन्वर्सेशन नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द रेन। तो इसलिए ये 2 लाइन्स ब्रैकेट में दे दी, ये एक डिफरेंट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है ना। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द पेयर ऑफ द अपोजिट्स फाउंड इन द पोएम। ये तो कुछ खास नहीं है, डे एंड नाइट। इसमें एक टिपिकल वर्ड है वो मैंने इसमें कवर किया, रैक्ट एंड अनरैक्ट, गिविंग अटेंशन और नॉट।
ये उसके लिए यूज़ हुई ना कि जो रेन है वो अपना काम पूरा कर लेती है, चाहे उसको कोई अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा। एंड राइज एंड डिसेंड, ये भी रेन के लिए यूज़ हुआ है कि फर्स्ट इट राइज एंड देन डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, राइज का मतलब उठना, ऊपर जाना। तो यानी कि एक तरह से वो वेपर की बात हो रही है, वो पहले ऊपर स्काई में जाते हैं, देन वहाँ से रेन की फॉर्म में वो एक तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस से जो वेपर है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और देन इट कम्स डाउन, डिसेंड। सो ये कुछ अपोजिट्स जो हैं आपको पोएम में मिले होंगे, ठीक है ना। सो मेरे ख्याल से मैं आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर पाया, और जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये सारा मटेरियल जो आपको इस तरह से स्क्रीन पर दिखता है ये वेबसाइट पर अपलोडेड है हमारी, और ये वेबसाइट की डिटेल्स हैं ngpeducation.com, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज आल्सो। एंड मेरे ख्याल से आप इस पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी वीडियो में तो देखिए ये प्लस पॉइंट है कि आप इसको आधी रात को भी देख सकते हो, एग्जामिनेशन डे में 1 घंटा पहले भी आपका मन हो तो एक तरह से मैं एज ए टीचर आपके पास आपके मोबाइल में सेव्ड हूँ, है ना। अगर आपने वीडियो अपने पास सेव की हुई, आप कभी भी उसको देख सकते हो, कोई डाउट हो उसको दोबारा देख सकते हो, दोबारा समझ सकते हो। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपको पढ़ने में बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कितनी बार भी देख के आप रिवाइज भी अपना अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर्स के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।